डे स्टूडेंट्स, मैं बोला सर आज आप लोगों के सामने जो है लेके आए हैं एसएससी का एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का कॉमन एरर सवाल। आइए देखते हैं, ऐसे सवालों से डरना नहीं है, ऐसे सवालों को कैसे चुटकियों में, बोलते हैं ना लात का भूत बात में नहीं सुनेगा। तो आप पढ़ते रहेंगे इंग्लिश, और अगर इंग्लिश स्टेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो दिन रात मेहनत करते रहेंगे और इंग्लिश में वैसा परिणाम नहीं दिखेगा। उम्मीद करेंगे आपका जो है वो वैसा जो है मेरा ट्रिक, ये कोई हम अलग से रूल नहीं बनाए हैं, आपके लिए हम व्यवस्था किए हैं कि आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप लोड देते रहेंगे और आपको लोड एहसास नहीं होगा कि आपने कितना कुछ हासिल कर लिया, कितना सारे सवाल को आप ऐसे ही यूँ ही चुटकियों से बनाना जो है आपके लिए वो पॉसिबल हो रहा है। आइए सबसे पहले सवाल को रीड करते हैं और तौर तरीका देखते हैं। वो पौराणिक जो हमारा जो ट्रेडिशनल परंपरा रहा है टीचर्स का इंग्लिश के प्रति पढ़ाने का जो है, उस परंपरा से बाहर निकलिए और एक नई दुनिया में आइए। इंग्लिश स्टेज की दुनिया में देखेंगे इंग्लिश कितना आसान है। हर गुजरता हुआ दिन हम कोशिश कर रहे हैं एक आध सवाल आपके सामने में लाने का, और हर एक टॉपिक जितना संभव हो सके मेरे द्वारा हम हर टॉपिक में आपको दिखाएंगे कि सवाल चुटकियों में बनता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर कहीं कोई एरर ना हो तो हमारा एररलेस सेंटेंस के लिए हम नो एरर ऑप्शन डी को चुनेंगे, है ना। तो सबसे पहले लॉन्च दो तरह का होता है, एक LAUNCH लॉन्च और एक होता है LUNCH लंच। आप जो दोपहर का भोजन करते हैं वो LUNCH लंच जानते होंगे, दोपहर का भोजन को LUNCH लंच, रात का रात्रि भोजन को डिनर। जबकि कोई नया काम शुरुआत होता है तो उसे लॉन्च नहीं बल्कि लॉन्च बोलते हैं। तो ये शुभारंभ वाला है। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च, क्या शुभारंभ करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक 3 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट की बात है। कितने महीने में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो ये जो सवाल है इसके लिए हमें ध्यान देना है कि डिजिट फार्मूला हमने बताया था। क्या बताया था, डिजिट फार्मूला। और अगर वो डिजिट 3 डिजिट वाला हो बाबू, कितना डिजिट वाला हो, 3 डिजिट का फार्मूला हो, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिजिट फार्मूला में हमने क्या बताया है कि बीच वाला जो है उसका कभी भी प्लूरल हमें नहीं बनाना है। ठीक, अंतिम वाला इस कंडीशन में 3 डिजिट में अंतिम वाला सिंगुलर भी हो सकता है, अंतिम वाला प्लूरल भी हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। आइए ध्यान देंगे, तो हमारा डिजिट फार्मूला अगर लगाया जाए तो यहाँ पर फर्स्ट 3 हो गया, क्रोर्स सेकेंड, और यहाँ प्रोजेक्ट हो गया थर्ड। तो बताइए बीच वाला का प्लूरल नहीं होगा, यानी हमारा जो ये क्रोर्स है वो एस यहाँ से हटेगा। हमारा सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल गया। एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है बाबू कि हम सबको पता है कि अगर हमारे साथ दिस या दैट का पाला पड़े, दिस या दैट, तो जो भी हम नाउन रखेंगे वो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेगा। कैसा फॉर्म लेगा, सिंगुलर। तो इस सेंटेंस में चूंकि दिस है तो वो अपना नाउन को सिंगुलर लेगा, इसलिए प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर दीज दोज का चक्कर आता, क्या आता, दीज या दोज का चक्कर आता, तो हमारा जो नाउन होता उस नाउन को हमें क्या करना होता, प्लूरल फॉर्म। तो दीज होता तो प्रोजेक्ट्स होता, यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करेंगे आपको ये सवाल समझ में आ गया। धीरे धीरे ही सही लेकिन रफ्तार के साथ हम लोग चलेंगे और हर गुजरता हुआ दिन हम लोग को मंजिल की और करीब जो है लेते जा रहा है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, इस सेंटेंस में एक शब्द है फ्यू। तो बाबू फ्यू का फैमिली में 3 सदस्य हैं। कौन कौन है मेंबर्स, एक ओनली फ्यू और एक ए फ्यू और एक द फ्यू। जब भी फ्यू के फैमिली का कोई मेंबर होगा तो आंख बंद करके जो है आपने क्या बैठाना है, आपको पीसीएन और वर्ब क्या यूज करना है, पीवी। पीसीएन मतलब जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब होगा प्लूरल। तो देखेंगे यहाँ फ्यू के खानदान का है इसलिए मंथ का प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, यानी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में आर है, और अगर कोई सेंटेंस एक्टिव हो, एक्टिव सेंटेंस हो यानी सब्जेक्ट द्वारा काम हो, तो इज एम आर के बाद आने वाला वर्ब कौन सा फॉर्म लेगा बाबू, V4। कब ऐसा होगा, जब काम सब्जेक्ट द्वारा हो। तो काम हमारा क्या है, गोइंग यानी जाना, लॉन्च करने जाना। तो ये लॉन्च कौन कर रहा है, तो हम ही लोग कर रहे हैं, यानी ये काम सब्जेक्ट द्वारा है, यानी हमारा ये सेंटेंस है ये एक्टिव है। और एक्टिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद हम वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। यही अगर पैसिव सेंटेंस होता, तो इज एम आर के बाद वर्ब का तीसरा चेहरा लगाते। पैसिव किसे बोलेंगे, जब काम सब्जेक्ट द्वारा ना हो, उस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट द्वारा काम होगा तो पैसिव लगाना है। जैसे एक पत्र जो है लिखा जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए लेटर
है, तो EJMR प्रेजेंट, EJMR। अब बताइए राइटिंग और रिटन में पत्र ने क्या लिखने का काम करेगा कि इंसान लिखेगा? तो पत्र बिल्कुल पेन पकड़ेगा नहीं, यानी इसके द्वारा काम नहीं होगा, तो हमें V3 लिखना है रिटन। और ए लेटर के अकॉर्डिंग EJMR में एम और आर नहीं होगा, ए लेटर इज रिटन, यानी लिखने का काम लेटर द्वारा हुआ है तो आप बोलेंगे नहीं हुआ है, लेटर ने नहीं लिखा है, काम कोई आदमी ने किया है। तो EJMR के बाद V3 कब होगा? जब वो स्ट्रक्चर पैसिव होगा। EJMR के बाद V4 कब होगा? जब वो सेंटेंस एक्टिव होगा। एक्टिव किसे बोलेंगे? काम सब्जेक्ट द्वारा होगा। पैसिव किसे बोलेंगे? काम सब्जेक्ट द्वारा नहीं होगा। एक्टिव किसे बोलेंगे? काम ऑब्जेक्ट द्वारा नहीं होगा। पैसिव किसे बोलेंगे? काम ऑब्जेक्ट द्वारा ही होगा। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जितनी सारी कॉन्सेप्ट दिए हैं कभी आपको एक्टिव पैसिव को विस्तार से समझाएंगे। कोई भी टॉपिक हमारे यहाँ रटने रटाने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल पर भरोसा कीजिए और ट्रेडिशनल जो पढ़ाते हुए आ रहे हैं वैसे प्रोसेस के तहत एसएससी आज के लिए बहुत टफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे रूरल सेक्टर से जो है, रिमोट एरिया से जो है बिलोंग कर रहे हैं, जिसका इंग्लिश की शुरुआत शायद अब तक हुआ ही नहीं या ढंग से नहीं हुआ है। आप दिल से जुड़े इंग्लिश सिस्टर, आपका साथ, आप जो है मले सर का साथ दीजिए। मले सर आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।